जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ खास जानकारी होगी 4 मई से जुड़ी हुई। 4 मई को हो रहा है शुक्र का वृषभ राशि में गोचर। तो इस वीडियो में मैं आपको इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, यही बताने वाली हूँ। साथ ही किस टाइम पे गोचर होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, अवधि के बारे में, समयावधि जो होगी। शुक्र ग्रह सौंदर्य कारक ग्रह माना जाता है और यह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रहों में से एक है। वृषभ राशि में शुक्र का गोचर इस अवधि के दौरान वाणी में आकर्षण और आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को प्रदान करेगा। लोगों में उच्च विश्लेषणात्मक दृष्टि और तार्किक बुद्धि होगी। सुंदर और रचनात्मक चीजों के प्रति भी लोगों में आकर्षण देखा जा सकता है। ऐसे में इसके अलावा जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। शुक्र ग्रह है जो कह सकते हैं कि आपके स्त्रैण गुणों का प्रतीक माना जाता है और प्रेम, सौंदर्य, विवाह, संतोष और विलासिता को भी दर्शाता है। ज्योतिष में इसे शुभ ग्रह माना जाता है। इसका मुख्य गुण जीवन मनोरंजन और आनंद के साथ अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने से भी है। शुक्र जीवन के कई पहलुओं पर असर डालता है। अन्य लोगों के बारे में आपकी भावनाओं और लोगों की धारणा को भी यह प्रभावित करता है। किसी की कुंडली में मजबूत शुक्र यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सभी विलासिता और भौतिकवादी सुखों का अनुभव करेगा। हालांकि कमजोर शुक्र रिश्तों में असफलता, वैवाहिक कलह, आंखों से संबंधित समस्याएं दे सकता है। तो ये तो हो गई शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ी सी बात। अब आपको बताते हैं कि शुक्र का जो वृषभ में गोचर हो रहा है 4 मई को किस समय पर होगा। तो ये होने वाला है 4 मई को दोपहर 1:09 पर, और यह 28 मई को प्रातः 11:44 तक इसी राशि में रहेगा। इसके बाद यह मिथुन में प्रवेश कर जाएगा। सभी 12 राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही अगर कोई दुष्प्रभाव है तो उससे जुड़ा एक उपाय दे देंगे ताकि उस उपाय से आप शुक्र के दुष्प्रभाव को दूर करें। तो आपकी कुंडली में अगर कोई शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है या किसी तरीके की और समस्या है, बात करना चाहते हैं हमसे, तो साई बटन पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। जिस भी भाषा की क्यों ना हो, कोई भी पद्धति में क्यों ना आप क्वेश्चन पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं। हमारे पैनल पर हर पद्धति के जानकार हैं और हर भाषाओं के आपको ज्योतिषी मिल जाएंगे। तो वहां जाकर आप बात कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जब आप बात करने जाते हैं तो उसका पहला मिनट आपको बिल्कुल मुफ्त मिलता है एस्ट्रोसेज वार्ता पर। तो फिलहाल आपको बता देते हैं कि आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी मून साइन बेस्ड है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली राशि की बात कर रहे हैं मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान गोचरीय स्थिति में वह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि यह धन और आर्थिक मजबूती आपकी जिंदगी में लाएगा और आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाएगा। आप समझदारी से काम लेंगे, लेकिन आपको साहसी होने के साथ साथ स्थिति को हाथ में लेकर चलने की जरूरत हो सकती है। आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी क्योंकि कुछ फालतू खर्च होने की संभावना है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, तो सावधान रहें और किसी भी गलतफहमी को बढ़ने ना दें। आपको शांत और उचित संचार बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अपने काम में अपनी आंतरिक रचनात्मकता को बाहर लाने के लिए अवधि अच्छी है। विशेष रूप से अपने सीनियर्स को दिखाएं कि आपकी काबिलियत क्या है। यह आपको निकट भविष्य में लाभ देगा। पैसों के संबंध में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह बहुत चिंता की बात नहीं है क्योंकि एक अस्थायी चरण है। गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि आपको ठंडे खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए, नहीं तो आप सर्दी और खांसी या किसी तरह के वायरल संक्रमण से पीड़ित हो सकते हैं। क्या उपाय करना है आपको, तो शुक्रवार के दिन गणेश जी को चावल अर्पित करें। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो है वृषभ। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र पहले और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और यह गोचर आपके प्रथम भाव में ही होगा। प्रथम भाव आत्मा, मानसिक क्षमताओं और शारीरिक सांसारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह गोचर आपके जीवन में नाम और प्रसिद्धि लाएगा। सामाजिक दायरे में आपके लिए स्वीकृति का स्तर बढ़ेगा। आप कुछ शक्तिशाली प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। लोगों के साथ आपका संबंध व्यक्तिगत और वित्तीय मोर्चे पर आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से काम करेगा। यह आपके लिए एक बढ़िया समय है। इस दौरान आप आत्म अवलोकन करें और उन मजेदार परियोजनाओं पर काम करें जिन्हें आपने आगे बढ़ाया।
कुछ नया सीखें और खुद को विकसित करें। आपको मनोरंजन, खरीदारी आदि पर धन सोच समझकर खर्च करने की सलाह दूंगी। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको यह भी सलाह दूंगी मैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि छोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय करना है आपको? तो ओपल रत्न धारण करें या फिर शुक्र बीज मंत्र का जाप करें। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो है मिथुन। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र 12वें और साथ ही पंचम भाव के स्वामी और यह विदेश यात्रा, हानि और मानसिक स्वास्थ्य के 12वें भाव में गोचर कर रहा है। यह गोचर मानसिक रूप से आपको थोड़ा परेशान कर सकता है और आपको शादीशुदा जीवन में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान आपके लिए साधना, ध्यान और जरूरी कामों को समय पर निपटाना जरूरी है। शुक्र के इस गोचर के दौरान आप आलसी हो सकते हैं, क्योंकि आप घर पर सिर्फ खाने और सोने में ही अपना दिन गुजार सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको विदेशों से बेहतर मौद्रिक लाभ हो सकता है। यदि आप आगे की पढ़ाई के लिए योजना बना रहे हैं तो आप विदेश से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपके साथी की स्वास्थ्य परेशानियों के कारण आपको कुछ वित्तीय अस्थिरता हो सकती है। आपका मन विलासिता और सुख सुविधा की चीजों को खरीदने का हो सकता है। हालांकि पैसे खर्च करने में अति ना करें और भविष्य के लिए पैसे बचाने के बारे में सोचें। अपने वित्तीय मोर्चे को बेहतर बनाने के लिए कोई जोखिम भी ना लें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र 11वें और चौथे घर का स्वामी है और इस गोचर के दौरान आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है। यह भाव मित्रों, लाभ, आय और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर से जो है आप रोमांटिक बनेंगे और आप लोगों से जुड़ना चाहेंगे। आप राजनीतिक संबंध भी विकसित करेंगे और सांसारिक मामलों में भी रुचि लेंगे। इस अवधि के दौरान आपके मित्र मंडल में भी विस्तार हो सकता है। आप गुणवान लोगों से इस दौरान मिलेंगे। आप इस गोचर के दौरान भौतिकवादी चीजों की ओर अधिक झुकाव रखेंगे। यह गोचर आपके प्रेम जीवन के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। आप अपने साथी के साथ उम्दा समय बिता सकते हैं और आपके बीच आपसी समझ बेहतर भी होगी। प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही आपको अपने बड़े भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा। क्या उपाय करना है आपको? तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। बढ़ते हैं आगे। अब अगली राशि की बात करेंगे जो है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र देव जो है 10वें और तीसरे घर के स्वामी हैं और वर्तमान गोचरीय स्थिति में यह ग्रह आपके करियर, प्रसिद्धि और सामाजिक स्थिति के 10वें भाव में गोचर करेगा। दशम भाव में शुक्र का गोचर करियर की सफलता में प्रमुख भूमिका निभा सकता है और आपको नई पहचान दिला सकता है। इस गोचर के दौरान आप उच्च अधिकारियों के साथ अपने संबंधों में सुधार करेंगे, जिससे आपको वित्तीय स्थिरता मिलेगी। आप अपने संचार कौशल में भी सुधार करेंगे, जो आपके करियर में फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने पिता से सलाह लेने से आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह गोचर आपके घरेलू मोर्चे के लिए फायदेमंद साबित होगा। नई संपत्ति या वाहन की खरीद कर सकते हैं आप। आपके घर पर कोई शुभ कार्यक्रम या समारोह भी आयोजित किया जा सकता है, जिससे वातावरण खुशनुमा बनेगा। क्या उपाय करना है आपको? तो शुक्रदेव की कृपा पाने के लिए हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। अब छठी राशि की बात करेंगे जो है कन्या। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र 9वें और दूसरे घर का स्वामी है और वृषभ राशि में शुक्र के गोचर के दौरान यह आपके नवम भाव में होगा। नवम भाव में शुक्र का गोचर आपको भाग्यशाली बनाएगा। इस गोचर के दौरान आपको लंबी यात्राओं पर पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भी यह समय अच्छा है, क्योंकि यह समय आपको अनुकूल परिणाम देगा। आपको आगे बढ़ने के कई अवसर मिल सकते हैं और आपको इनको भुनाने में भी आप कामयाब रहेंगे। करियर और वित्तीय मोर्चे पे भी आप आपका रिजल्ट रहेगा, क्योंकि पदोन्नति और नौकरी में ट्रांसफर की संभावना है। आपके आर्थिक पक्ष में भी इस दौरान मजबूती आ सकती है। आपके छोटे भाई बहन भी बहुत लाभ प्राप्त करेंगे और पेशेवर मोर्चे पर कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे। आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी इस दौरान हो सकता है। क्या उपाय करना है आपको? तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या फिर शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, या फिर आप शिव जी की भी पूजा करते रहें, उनके किसी मंत्र का उच्चारण करते रहें। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र 8वें और पहले घर का स्वामी है और वर्तमान में आपके 8वें घर में गोचर करेगा, जो कि विरासत, मनोगत विज्ञान, लड़ाइयों और जो है इसका विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव में गोचर से जातक का झुकाव गूढ़ विज्ञान की ओर होगा और आप राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों के साथ गुप्त संबंध रखने की इच्छा रख सकते हैं। गुप्त रूप से आपके में जो है
सबसे शक्तिशाली बनने की जो है इच्छा भी जागेगी। इस गोचर के दौरान आप उस पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो अभी तक जिसका फैसला नहीं हुआ है। इस अवधि में आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। आप संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक हो सकते हैं, लेकिन वित्त से संबंधित मामलों में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य और अनचाहे खर्चों का ध्यान रखें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके पास अपने ससुराल वालों के साथ किसी तरह के समारोह में भाग लेने का अवसर होगा। ससुराल से आपका रिश्ता मजबूत होगा और घरेलू मोर्चे पर शांति और सद्भाव कायम रहेगा। आपको अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अंत में काफी लाभदायक साबित होंगी। उपाय के तौर पर शुक्र बीज मंत्र ओम शुक्राय नमः इसका जाप करें प्रतिदिन। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र 7वें और 12वें घर के स्वामी है और शुक्र का यह गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। यह भाव विवाह, साझेदारी और दीर्घकालिक समझौतों का भाव होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर प्रेम विवाह में कुछ बाधा लाएगा। आप इस गोचर के दौरान कार्य क्षेत्र में अपनी संचार शक्ति में वृद्धि देखेंगे। इस राशि के जो जातक किसी रिलेशनशिप में है इस दौरान कुछ दबाव में आ सकते हैं क्योंकि आपका लवमेट रिश्ते को लेकर आपकी राय जानना चाहेगा। आप इस रिश्ते में को जो है शादी में जो है बदलेंगे कि नहीं यह जानना चाहेगा। या कुछ लोग प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर मोर्चे पर आपकी साझेदारियों को मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छी अवधि है। आपको विदेश यात्रा के मौके भी इस दौरान मिल सकते हैं। आपको मैं ये सलाह दूंगी कि अपने व्यावसायिक भागीदारी के साथ बातचीत के दौरान किसी तरह की गलतफहमी पैदा करने से बचें। जो व्यवसायी आयात और निर्यात से जुड़े हैं उन्हें इस गोचर में अच्छा धन लाभ होगा। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। इस राशि के जातकों की सामाजिक स्थिति भी इस गोचर के दौरान सुधरेगी। साथ ही कुछ लोगों को अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए काफी खर्चा करना पड़ सकता है। क्या उपाय करना है आपको? तो कुबेर मंत्र का जाप करें। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र षष्ठम और एकादश भाव का स्वामी और यह आपके षष्ठम भाव में गोचर करेगा। यह भाव स्वास्थ्य, काम और दिनचर्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह गोचर रिश्तों में झगड़े, बहस पैदा कर सकता है और आपके विरोधी भी आपको परेशान कर सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हैं बेहतर संभावनाओं को खोजने के लिए नौकरी में बदलाव का विचार बना सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपकी वित्तीय स्थिति ठीक रहेगी, हालांकि आपके निजी खर्च बढ़ सकते हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों के लिए यह बहुत अनुकूल अवधि है। आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन साथी या बड़ा भाई बहन जो है उनमें से किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, ध्यान रखिएगा, जो आपकी चिंता का कारण भी रहेगी। आपको कुछ कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सलाह यही दूंगी कि अनावश्यक बहस और तर्क वितर्क में शामिल होकर समय बर्बाद ना करें क्योंकि आप बहस से किसी भी तरह का लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। अपने आसपास की महिला रिश्तेदारों का सम्मान करें। जल जनित रोगों को लेकर जागरूक रहें क्योंकि ऐसी संभावनाएं हैं कि आप ऐसी समस्याओं से दो चार हो सकते हैं। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन चीनी और चावल का दान करें। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें और 10वें घर का स्वामी है और यह वर्तमान गोचरीय स्थिति में आपके पंचम भाव में गोचर करेगा। यह भाव प्रेम संबंधों, अवकाश, आनंद, संतान, शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। आपके स्वास्थ्य में, अपने स्वास्थ्य और अपने प्रेम जीवन का इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा। 5वें भाव में शुक्र का गोचर आपके गर्भ धारण करने और स्वस्थ सुंदर बच्चे पैदा करने की संभावना को बढ़ा सकता है। जो लोग मैरिड हैं आप कोई शैक्षिक प्रयास इस दौरान शुरू कर सकते हैं। समय पर सही जो है शिक्षा अर्जित करना आपके लिए सही है। शुक्र के इस गोचर के दौरान आप वित्तीय लाभ प्राप्त करेंगे। आप वित्तीय मोर्चे पर एक आरामदायक स्थिति में रहेंगे। इस राशि के सिंगल जातक किसी ऐसे शख्स को प्रपोज कर सकते हैं जो आजीवन उनका साथ दे सके। जो लोग पहले से किसी से रिश्ते में हैं वो अहम को खुद पर हावी ना होने दें। यह करियर में वृद्धि के लिए भी अनुकूल अवधि है क्योंकि आपको अपने पेशेवर जो है जीवन में तरक्की मिलने या एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। शुक्र का गोचर उन जातकों के लिए बहुत शुभ साबित होगा जो एक से अधिक व्यवसाय करते हैं। उपाय क्या करना है? तो अच्छी गुणवत्ता का ओपल रत्न धारण करें या फिर आप शुक्र बीज मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र नवम और चतुर्थ भाव का स्वामी है। यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव से आपके परिवार, संबंधों, संपत्ति और गृह जीवन और मां के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा। इस राशि के लोग घर को सुशोभित या पुनर्निर्मित करने के बारे में जो है बहुत उत्सुक हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने घर में समय बिताना चाहिए और घर की साज सज्जा के साथ रिश्तों में भी मजबूती लानी चाहिए ताकि पारिवारिक जीवन में शांति और सद्भाव बना रहे।
आप अपने घर के निर्माण या नवीनीकरण में पैसा खर्चा कर सकते हैं। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा, साथ ही पेशेवर मोर्चे पर आपकी रचनात्मक क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिससे आपको वांछित परिणाम मिलेंगे। यदि आप अतीत में किसी संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे थे तो इस अवधि के दौरान आपको अधिक लाभ होगा। विदेशों में निवास करने वाले इस राशि के जातकों को अपने वतन लौटने का अवसर मिल सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद खुश रहेंगे। आपका मानसिक तनाव भी गायब हो जाएगा और आप इस अवधि के दौरान खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर शुक्र की कृपा पाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि की, जो है मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं और ये आपके तीसरे घर में गोचर करेंगे। यह भाव संचार और छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह गोचर आपको रचनात्मक बनाएगा और आपके भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत करेगा। इस अवधि के दौरान आप वित्तीय मामलों में भाग्यशाली रहेंगे और यदि आप संगीत, कला और नाटक के क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आप अपने दोस्तों के लिए महंगा सामान खरीदने के लिए भी अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको यही सलाह दूंगी कि बातचीत करते समय आपको सतर्क रहना और गलत शब्दों के इस्तेमाल से दूर रहना चाहिए, नहीं तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कार्य व्यवसाय से संबंधित यात्रा आपको अनुकूल परिणाम देगी। वहीं अल्पकालिक यात्राएं भी सुखद होंगी। कुछ लोग मानसिक तनाव और चिंता से पीड़ित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अपने सहकर्मियों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्यक्षेत्र का माहौल बहुत सहायक होगा। क्या उपाय करना है आपको? तो शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में जाएं और सफेद रंग की मिठाई अर्पित कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 4 मई को शुक्र का वृषभ राशि में जो गोचर होने वाला है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़े कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। कोई सवाल है जेनरिक तो वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी कोई समस्या है जीवन में तो उसका समाधान पाने के लिए इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे, हमारे ज्योतिषियों से बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें खास हैं। बाकी ये तो हो गई एक गोचर की बात। हर दिन शाम को मैं 5 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर शाम 5 बजे आपको अपने दिन का पूरा, आने वाले दिन का पूरा हाल मिल सके। दिन को कैसे बेहतर बनाना है उसके लिए बहुत सारी खास बातें मैं उस वीडियो में बताती हूँ। तो दैनिक राशिफल का वीडियो भी देखना ज़रूर आप याद रखिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो CH TV। नमस्कार।